हेलो फ्रेंड्स, जसप्रीत हियर। वेलकम टू माय चैनल। आज की जो हमारी वीडियो है वो है इंसर्ट टैब में लिंक से रिलेटेड। एक्चुअली एक जो वीडियो है इससे रिलेटेड, लिंक से रिलेटेड, मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। उसमें हमारा थोड़ा सा पार्ट जो था वो पेंडिंग रह गया था, तो उसको आज हम कंटिन्यू करेंगे और लिंक्स को आज मैं और अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करूंगी। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे पहले फ्रेंड्स लिंक्स होते क्या हैं? जैसे हाइपर लिंक, लिंक्स, ये क्या होते हैं? लिंक हमारे पास होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि जब भी आप गूगल पर कुछ भी सर्च करते हो तो उससे रिलेटेड बहुत सारे लिंक्स ओपन हो जाते हैं, और जब आप एक लिंक पर क्लिक करते हो तो आप नेक्स्ट पेज या फिर नेक्स्ट जो भी उससे रिलेटेड हमारे पास वेबसाइट होती है उस पर आप पहुंच जाते हो। तो यहाँ पर भी हम जो है लिंक्स से, लिंक्स की हेल्प से हम जो है मतलब कि एक लिंक पर कोई और डॉक्यूमेंट हम अटैच कर सकते हैं। तो ये हमारे पास लिंक्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है बुकमार्क। बुकमार्क क्या होता है? जैसे आपको मतलब जब भी आप कोई बुक रीड कर रहे हो या फिर आप कोई मैगजीन रीड कर रहे हो या फिर आपने अपनी नोटबुक में देखा होगा कि थ्रेड टाइप जो होता था, मतलब कि बुकमार्क होता था, जिसे हम जहां पर हमने छोड़ा है बुक को रीड करने के लिए, वहीं पर हम जो है उस थ्रेड की हेल्प से पहुंच जाते थे। और यहाँ पर भी हम इस बुकमार्क को इंसर्ट कर सकते हैं कि हमने जहां पर एडिटिंग छोड़ी है, जहां जहां पर हम रीड कर रहे थे, वहां पर हम बुकमार्क को इंसर्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट डे जब भी हमने वहां से एडिटिंग करनी है तो हम इजीली उस बुकमार्क पर क्लिक करके वहां पर पहुंच सकते हैं। और ओके, तो हमने जिस पर लिंक अप्लाई करना है तो उस पर पहले हम उसे सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे इस तरीके से इसको सिलेक्ट किया, और देन जब आप लिंक पर क्लिक करोगे तो आप इस पर जो भी है कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह ऐड कर सकते हो, या फिर आप न्यू क्रिएट कर सकते हो। जो ऑलरेडी आपके पास पड़ा है आप उसको इससे अटैच कर सकते हो। तो जैसे ये इसमें हमने इसको मतलब लिंक पर क्लिक किया तो ये इस तरीके से इंसर्ट हाइपर लिंक का पॉपअप हमारे पास आ गया। इसमें हमारे पास तीन ऑप्शन है: एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट एंड क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट। तो सबसे पहले जो एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेजेस है, इसमें आप देख सकते हो यहाँ पर करंट फोल्डर है। जो हमारे पास करंट फोल्डर्स हैं, जो हमारे इसमें हमारे पीसी में पड़े हैं, तो उनको आप इजिली इनसे अटैच कर सकते हो। और यहाँ से ब्राउज्ड पेजेस है, अगर आपने कोई ब्राउज पेज जो है उनको ऐड करना है तो डायरेक्ट ये फाइल की लोकेशन भी हम ऐड कर सकते हैं। और यहाँ से रीसेंट फाइल्स जो है अभी अभी हमने ओपन की है उनको भी हम यहाँ से लिंक कर सकते हैं। तो करंट फोल्डर में जैसे ये आप चेक कर सकते हो, तो ये एडजेन वाली जो है वीडियो को मैं इससे अटैच करने जा रही हूँ। ये देखो MP4 है, तो इस वीडियो को हम इससे अटैच करेंगे। तो इस तरीके से ये लिंक क्रिएट हो गया। जब आप कंट्रोल के साथ लिंक पर प्रेस करोगे तो ये इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगा, वीडियो जो है वो ओपन हो जाएगी। ये हमारे पास जो है वीडियो वो ओपन हो गई है। ये देखो, ये हमारे पास एड्स इन वीडियो थी। तो इस तरीके से हम जो है लिंक्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने और नेक्स्ट हमारे पास है प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट में भी जो है मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि हम टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट, हेडिंग, बुकमार्क, इनको किस तरीके से लिंक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए पहले हमको हेडिंग्स क्रिएट करनी पड़ेंगी और बुकमार्क जो है उनको क्रिएट करना पड़ेगा, फिर ही यहाँ पर हमें शो होगा और उनको हम लिंक से अटैच कर सकते हैं। जैसे ये देखो, टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट क्या है? जैसे हम हमारे हमारे जो हमारा डॉक्यूमेंट है उसके लास्ट पर है, तो हमने हमारे फ्रंट पेज पर पहुंचना है, तो हम टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट वहां पर लिंक इंसर्ट कर सकते हैं और इजिली हम अपने फ्रंट पर पहुंच सकते हैं। जैसे ये देख सकते हो आप। वैसे पहले हम जो हमारा लास्ट है वहां पर पहुंचते हैं। जैसे ये मान लो हमारे पास 5 पेजेस है और ये हमारे पास लास्ट है, तो हम इस पर जैसे इस पर लिंक क्रिएट कर देते हैं। जैसे वेयर फेयर पर हम गए और लिंक में हम यहाँ पर टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट को हम सिलेक्ट करके ओके कर देते हैं। देन यहाँ पर आपको लिंक शो हो रहा है, तो हम कंट्रोल के साथ जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम अपने फ्रंट पेज पर, ये देखो यहाँ पर हम पहुंच गए हैं। तो ये हमारे पास लिंक में था हमारा टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट। अब हम हेडिंग और बुकमार्क के लिए पहले इनको क्रिएट कर लेते हैं। जैसे ये आप चेक कर सकते हो हमारे पास, जैसे ये सबसे पहले हमारे पास ये कंप्यूटर की हेडिंग है। इनको हम क्या करते हैं, इस तरीके से आप जो है होम में हमारे पास यहाँ पर स्टाइल्स में आप इनमें से ही कोई भी हेडिंग जो है उनको यहाँ पर इस तरीके से यूज कर सकते हो। जैसे ये हमारे पास अलग अलग हेडिंग्स है। ये हेडिंग 1 जो है ये वाली मैं इस पर अप्लाई कर देती हूँ इस तरीके से। और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है कंप्यूटर के बाद नेटवर्क एंड द इंटरनेट। इस पर भी हम हेडिंग 1 को, जहां जहां पर भी हमारे पास हेडिंग्स है उन पर हम हेडिंग्स को अप्लाई कर देते हैं। यहाँ से ये आप चेक कर सकते हो, ये मेरे पास
चार हेडिंग्स हैं और इन चारों हेडिंग्स को हम जो है लिंक करके बताएंगे कि हम किस तरीके से इनको यूज कर सकते हैं। तो ये देखो हमने हेडिंग 1 सब पर इंसर्ट कर दिया है। और एक मैं बुकमार्क भी आपको अभी बता देती हूँ कि बुकमार्क हम किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। जैसे ये मान लो हम एडिटिंग कर रहे थे, अब हम यहाँ पर पहुंच गए हैं जहाँ पर हमारा आप है, यहाँ पर पेज 2 पर। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, बुकमार्क इंसर्ट कर देते हैं। इस तरीके से आप इसको सिलेक्ट करो, देन आप यहाँ पर इंसर्ट में बुकमार्क को जब क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप जो है इसका नेम दे सकते हो कोई भी। जैसे हम एडिटिंग दे देते हैं क्योंकि मैं एडिटिंग कर रही थी और मेरी लास्ट यहाँ तक एडिटिंग कंप्लीट हो गई है और नेक्स्ट डे मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगी। तो आप यहाँ से नेम लोकेशन कुछ भी दे सकते हो। तो देन इस तरीके से आप हम इसको ऐड कर देते हैं जी। ये हमारे पास यहाँ पर ऐड हो गया है और आप चेक कर सकते हो यहाँ पर ये कुछ भी हाईलाइट या कुछ भी नहीं हुआ कि ये अलग से शो हो कि यहाँ पर हमारा बुकमार्क लगा है। तो ये हमने एक बुकमार्क भी क्रिएट कर लिया है। तो ये अब हम चलते हैं, जैसे ये देखो नेक्स्ट डे अब हम एडिटिंग करना चाहते हैं तो हम जैसे ही बुकमार्क पर क्लिक करेंगे तो जो भी हमने बुकमार्क क्रिएट किए हैं यहाँ पर शो होंगे और आप गो टू पर क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आप जो है उस पर पहुंच जाओगे। जैसे ये देखो यहाँ पर हम आरपा पर पहुंच गए हैं, यहाँ पर हमने एडिटिंग शुरू करनी थी। और अभी हम चलते हैं हमारे जो है हेडिंग वाले पार्ट में। जैसे ये देखो यहाँ पर आपको हेडिंग्स में हमारे पास जो चार हमने हेडिंग्स क्रिएट की थी यहाँ पर शो हो रही है और बुकमार्क यहाँ पर शो हो रही है। तो ये मेरा मेन था आपको ये बताने का कि हम हेडिंग्स और एडिटिंग को किस तरीके से यूज कर सकते हैं। अब इनको हम किस तरीके से इनको अटैच करेंगे एज अ लिंक। जैसे ये पहले इस पर मैंने लिंक क्रिएट कर दिया था, हम उस लिंक को रिमूव कर देते हैं। तो जैसे ये हम यहाँ से क्या कर देते हैं, इसको दोबारा से लिख देते हैं। तो ये मैंने कंप्यूटर को फिर से लिख दिया है। अब इस पर हम जो है लिंक को अटैच करेंगे कि हम इस पर जब भी क्लिक करें तो जो कंप्यूटर वाली हेडिंग है हम वहां पर पहुंच जाए। जैसे आप लिंक में जाओगे कंप्यूटर को यहाँ से आप अटैच कर सकते हो। ये हो गया ओके, ये हेडिंग हमारे पास क्रिएट होगी। इसी तरीके से आप जो है जो भी हेडिंग्स है उन सबको इस तरीके से आप उनको लिंक कर दो। ये हमने नेटवर्क एंड द इंटरनेट से कर दिया। अभी नेक्स्ट हमारे पास है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसको हमने अटैच कर दिया। हमारे पास चार हेडिंग्स थी और चारों को हमने जो है लिंक क्रिएट उससे कर दिया है। तो ये देखो इस तरीके से ये तो हमारे पास था, मतलब कि हमारे पास ओनली 5 पेजेस का हमारे पास डॉक्यूमेंट था। जैसे आपके पास पास 100 पेजेस या 200 पेजेस या उससे भी ज्यादा पेजेस का कोई बुक या कुछ भी आप क्रिएट कर रहे हो तो उसके उसमें जो है ये बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं क्योंकि आप डायरेक्ट उस टॉपिक पर पहुंच सकते हो यहाँ से क्लिक करके। तो जैसे कंट्रोल पर मैं कंट्रोल के साथ क्लिक प्रेस करूंगी तो हम कंप्यूटर वाली हेडिंग में यहाँ पर पहुंच गए हैं। तो हम इस तरीके से इनको यूज कर सकते हैं। जैसे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जब मैं कंट्रोल के साथ क्लिक प्रेस करूंगी तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उस पेज पर या फिर उस टॉपिक पर हम पहुंच जाएंगे। तो ये इस तरीके से हम हेडिंग्स को अटैच कर सकते हैं। और यहाँ पर आप जो है अपना बुक मार्क के लिए भी आप रख सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पर मैं इसके साथ बुक मार्क की जो है उसको लिंक कर देती हूँ। ये देखो यहाँ पर एडिटिंग, तो जब भी मैं इस पर क्लिक करूंगी तो मैं डायरेक्ट जहां पर मैंने एडिटिंग छोड़ी थी वहां से मैं शुरू कर सकती हूँ। जैसे ये देखो कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक करेंगे तो हम आरपा पर पहुंच गए और यहाँ से मैं अपनी एडिटिंग शुरू कर सकती हूँ। तो इस तरीके से हम इनको यूज कर सकते हैं जो हमारे हाइपर लिंक है इनको। और नेक्स्ट हमारे पास आता है क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट। क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट में क्या होता है कि आप जो है किसी जो जिस पर भी आप लिंक क्रिएट करना चाहते हो उसमें जो है एक एम्प्टी डॉक्यूमेंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा जो आप नेम क्रिएट कर सकते हो। जैसे ये देखो मैं इस पर नेक्स्ट पर हमारे पास हम यहाँ पर एक और ऐड कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिखा 5 और यहाँ पर हमने कुछ भी लिख दिया। जैसे मैं टाइप्स लिख देती हूँ, ठीक है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लिख देती हूँ। तो इस पर हम जो है एक लिंक क्रिएट करेंगे जो कि बिल्कुल एम्प्टी होगा क्योंकि हमने उसे अभी ऐड नहीं किया। तो आप यहाँ से जाओगे और यहाँ से आप क्या करोगे, न्यू डॉक्यूमेंट है उसका नेम दे सकते हो। जैसे यहाँ पर भी मैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर उसको नेम दे रही हूँ। तो ये डॉक्यूमेंट जो है अलग से होगा, इसी में हम ऐड नहीं कर सकते इनको। तो यहाँ से आप चेंजेस भी कर सकते हो कि कहाँ पर आप उसे स्टोर करना चाहते हो। तो जैसे ये देखो एडिट द न्यू डॉक्यूमेंट लेटर, मतलब जो आप नया डॉक्यूमेंट इस पर लिंक करके डॉक्यूमेंट आएगा उसको आप बाद में मतलब एडिट करना चाहते हो अभी। तो अब हम इस पर ही क्लिक रहने देते हैं। तो इस तरीके से जब हम क्लिक करेंगे और जैसे हम इस पर
ये देखो, हमने उस पर क्लिक किया तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर जो है, ये नया हमारा डॉक्यूमेंट था वो ओपन हो गया है इस तरीके से। तो ये हम इस तरीके से इनको जो है नए डॉक्यूमेंट को भी क्रिएट कर सकते हैं। और ये हमारे पास था, ये देखो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। मैं फिर से क्लिक करके बताती हूँ कि जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर जो न्यू डॉक्यूमेंट मैंने क्रिएट किया था उस पर हम पहुंच जाते हैं। तो ये देखो जैसे हैंड आएगा इस पर तो हम क्लिक कर सकते हैं। तो ये देखो हमारे पास टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पर हम पहुंच गए हैं, जो कि बिल्कुल एम्प्टी है और उसमें हम एडिटिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इनको यूज कर सकते हैं, लिंक्स और बुकमार्क को। तो ये बुकमार्क का भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया और लिंक्स का भी। जो हमारे पास क्रॉस रेफरेंस है, इसमें हमारे पास काफी अलग अलग चीजें हैं, जैसे आप चेक कर सकते हो। ये हमारे पास हेडिंग्स है, बुकमार्क्स है, नोट्स है, एंड नोट, इक्वेशन, टेबल एंड फिगर। और इस पर जो है अलग से मैं वीडियो क्रिएट करूंगी, क्योंकि इसका जो है क्रॉस रेफरेंस हमें, मतलब कि जब भी हमने क्रॉस रेफरेंस क्रिएट करना है उससे पहले हमें जो है रेफरेंस में ये जो हमारे पास अलग अलग ग्रुप्स हैं इनके बारे में पता होना चाहिए। तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो क्रिएट करूंगी। पहले आपको रेफरेंस जो है उसके ग्रुप्स को क्लियर करूंगी, देन मैं क्रॉस रेफरेंस पर वीडियो क्रिएट करूंगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको मेरे चैनल से रिलेटेड नई नई अपडेट्स मिलती रहें।